So cellular system is basically based on cells. So starting with cell, what is cell? Cell is an area which is covered by a single tower. Whenever you see a tower, then there must be some coverage area for a tower. टावर जहां पे भी लगा हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक आपका कवरेज देगा. जिस एरिया तक उस टावर का कवरेज जाएगा दैट इज नोन एज सेल. सो इसके अंदर जितने भी वायरलेस डिवाइसेस आएंगे, इट मे बी मोबाइल फोन, इट मे बी सम अदर वायरलेस डिवाइस, मे बी सम लैपटॉप्स, एनीथिंग, जो भी इस टावर के कवरेज एरिया में आएंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करने की जो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा वो रहेगा ये पर्टिकुलर टावर. तो उस सेल, वो सेल एक एरिया है जिस एरिया तक कोई टावर अपना कवरेज प्रोवाइड करता है, और वो जो कवरेज, उस कवरेज एरिया के अंदर जो भी वायरलेस डिवाइसेस आते हैं उनको ये सर्विस देता है. सो इन टेक्निकल लैंग्वेज द टावर इज नोन एज बेस स्टेशन. द टावर इज नोन एज बेस स्टेशन. सो सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन शेप. इसको हम लोग हेक्सागन शेप में मान के चलते हैं कि इसका कवरेज हेक्सागन रहता है चारों तरफ डायरेक्शन में. और डायमीटर ऑफ अ सेल कैन बी from 1 kilometer to 5-6 kilometer depends on the strength of tower, because different strength के टावर मिलते हैं. so जो टावर अवेलेबल है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका कवरेज एरिया होता है. तो दिस कवरेज एरिया मे बी 1 किलोमीटर एरिया तक हो और मे बी ये 5-6 किलोमीटर तक एरिया तक भी जा सकता है. so the tower within a cell is responsible for providing all the services to the मोबाइल यूजर विद इन द सेल. तो बेसिकली टावर जो रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर जो भी डिवाइसेस आते हैं वायरलेस डिवाइसेस उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. सो बेसिकली सेल क्या हो गया? सेल इज अ एरिया, सेल इज एन एरिया विच इज कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक बेस स्टेशन नोन एज टावर, एंड ऑल द डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस विद इन द सेल विल गेट फैसिलिटीज फ्रॉम द टावर. टावर आपको फैसिलिटी देगा. इसका एरिया आपका 1 से लेके 5-6 किलोमीटर एरिया तक हो सकता है और शेप आपका हेक्सागन होगा. So next question is why the shape is hexagon? Why it is not circular? सर्कुलर भी हो सकता है सेल एरिया हो, तो क्यों इसका कवरेज आपका हेक्सागन दिया? So when you see this figure, then it will be very clear, because if its coverage in circular, then what will happen to this particular mobile user? अगर इसका कवरेज सर्कुलर शेप में होता, मतलब ये टावर अपने सर्कुलर रेडियस में सब तरफ कवरेज देता, इस तरफ भी आपका कवरेज आ रहा है, इस तरफ भी, इस डायरेक्शन में भी कवरेज आ रहा है और सर्कुलर डायरेक्शन में दे रहा है. सो क्या होता है, 3 सर्कल जब आपके मिलते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंट एरिया क्रिएट हो जाता है, और उस वैकेंट एरिया में अगर कोई भी मोबाइल डिवाइस पहुंच जाए तो उसको तीनों टावर से कोई कवरेज नहीं मिलेगा. और व्हेन द नंबर ऑफ टावर इंक्रीजेस देयर में बी लॉट्स ऑफ वेकेंट एरियाज. जैसे जैसे यहाँ पे मैं और सर्कल ड्रॉ करते जाऊंगा तो आपका यहाँ वेकेंट एरिया क्रिएट होते जाएगा. तो बहुत सारे वेकेंट एरिया, छोटे छोटे स्लॉट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, और जिसके कारण आपका सेलुलर जो सिस्टम होगा उसमें बीच बीच में ऐसे एरिया जनरेट हो जाएंगे जिस एरिया में कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी यूजर को कवरेज ना मिले. सो इसलिए सेल को सर्कुलर शेप में नहीं बनाते, सेल को हम लोग हेक्सागन के शेप में बनाते हैं. और भी सम अदर शेप्स हैं, लाइक आपका किसी को सेल को चाहे तो स्क्वायर टाइप का रख ले कवरेज एरिया, तो भी आपका गैप नहीं आएगा. हेक्सागन टाइप के में आ जाए तो भी गैप नहीं आएगा. तो इस टाइप के कुछ अदर भी शेप्स हो सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज. जो टोटली यूज पे डिपेंड करेगा उस एरिया के, कि भाई कैसा उसका हम लोग को यूज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हेक्सागन शेप. हेक्सागन शेप में रहने से क्या फायदा मिलता है? देखिए, हेक्सागन इज परफेक्टली कनेक्टेड विद ऑल द अदर जो आपके सेल्स हैं. हेक्सागन जो सेल्स होते हैं वो परफेक्टली कनेक्टेड होते हैं सभी नेबर सेल्स से. तो ये दोनों भी आपके नेबर से कनेक्टेड हैं, उसके आगे वाले भी नेबर से कनेक्टेड हैं. तो सब अगर अपने नेबर से परफेक्टली कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वेकेंट एरिया क्रिएट नहीं होगा दो सेल के बीच जहाँ पे कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप पहुंच जाए तो उसको कवरेज ना मिले. तो सबको प्रॉपर कवरेज मिलता है. व्हेनेवर द डिवाइस इज इन कवरेज ऑफ 1 सेल, अगर ये 1 सेल के कवरेज में है तो ये टावर देगा, और व्हेन इट एंटर्स टू अनदर सेल, जब ये घूम के इस सेल में चला जाता है तो उसको कवरेज अब ये वाला टावर देगा. बट कोई भी वेकेंट एरिया नहीं रहता, हर एक मोबाइल यूजर को कहीं ना कहीं से कवरेज मिल ही जाता है. तो हेक्सागन आपका परफेक्टली कनेक्टिविटी देता है. साथ में इसमें ज्यादा डायरेक्शन होते हैं. तो हेक्सागन में अगर आप देखें तो आपके सब तरफ डायरेक्शन आपके ज्यादा मिलते हैं, मोर देन स्क्वायर मिलता है.
तो देखिए ये डायरेक्शन मिलता है, इधर इस तरफ भी डायरेक्शन मिलता है आपको, इस साइड भी प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। और अगर हम लोग सेंटर से अगर इसको काउंट करें तो सेंटर से देखेंगे तो इसकी सभी कॉर्नर्स की डिस्टेंस रहती है वो इक्वल होती है। तो इसलिए हेक्सागोन को हम लोग सेलुलर के लिए, सिस्टम के लिए यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई इस टाइप का बने तो ज्यादा यूजफुल होगा, हेक्सागोन टाइप का शेप रहेगा तो। बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस, बिकॉज हम लोग ऐसा कुछ वॉल तो नहीं क्रिएट कर सकते कि भाई हेक्सागोन ही बनाना है तो आपको, या फिर कुछ बिल्डिंग तो नहीं बना सक रहे हैं, बिल्डिंग तो नहीं बना रहे हैं, सब कुछ क्या है ऑन द एयर है, तो कुछ भी हो सकता है आसपास हेक्सागोन शेप के लिए आपका कवरेज देता है, बट ऑन द एयर होने के कारण कुछ ओवरलैप्स होते हैं, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत शेप इधर उधर होता है, जिसके कारण इंटरफेरेंस फिर भी आएंगे, क्योंकि ऑन द एयर है तो आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि इस एरिया से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, तो थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। बट स्टिल हेक्सागोन आपको सभी तरफ में इक्वल कवरेज देता है और बहुत अच्छा कनेक्टिविटी देता है अदर सेल से, तो परफेक्टली दो सेल कनेक्ट हो जाते हैं, तो कोई भी वैकेंट एरिया क्रिएट नहीं होता। दैट्स व्हाई वी यूज हेक्सागोन फॉर द सेलुलर सिस्टम।